नमस्कार, जय हिंद। अभिनव झा एनसीईआरटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, तीसरा चैप्टर तक समाप्त हो चुका था, तो आज चौथा चैप्टर में चलते हैं। तो चौथा चैप्टर कहता है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो आइए आगे देखते हैं। पुस्तकालय में मेरी नाम की एक लड़की थी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, तो मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। क्लासरूम से क्या था? बड़ा था। और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा है, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेद का भी एक संग्रह है? तो मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है, दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथों में एक। क्या कहता है? दुनिया में प्राचीनतम मतलब पुराना ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं। वेद की संख्या कितने हैं? 4 हैं। देखिए, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। वेद की संख्या कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं। कितनी प्रार्थनाएं? 1000 से ज़्यादा, जिन्हें सूक्त कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया। ऋग्वेद में जो 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है, उन्हें क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। कौन सा? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता। युद्ध के देवता कौन होता था? इंद्र। आग के देवता अग्नि और देवता और युद्ध का इंद्र। युद्ध के देवता इंद्र होता है। और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। जिससे क्या बनाया? एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आश्चर्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों में, शब्द और वाक्यों में बांटकर और स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। और अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष से थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिला ने भी की थी। और ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा में थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद का भाषा जो है संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। तो आइए फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। और भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी और इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी से है और मदर अंग्रेजी शब्द। देखिए ये जो हो गया मातृ संस्कृत शब्द हो गया, माँ हिंदी शब्द हो गया और मदर जो है अंग्रेजी शब्द। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? तो देखिए, मातृ मतलब क्या हो गया? संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में। कोई समानता नहीं है, बस बोलने का शैली अलग अलग है। तो उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बती वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं अस्ट्रो और एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है, हम जिन किताबों
को पढ़ते हैं वे लिखी है और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। देखिए, कागज का जो आविष्कार है 150 साल पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था पहली बार कागज का आविष्कार। तो उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में भी आया था। ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग को पता होगा। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है और विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों और ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। चलिए मानचित्र में ब्यास और सतलज नदी को देखते हैं आगे। ऋग्वेद पांडुलिपियों का एक पन्ना है। देखिए इसी तरह था, पांडुलिपियों का पन्ना है और भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपियों कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था और इसी पांडुलिपियों को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया था। पांडुलिपियों पुराने महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आगे क्या कहता है? विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों के बीच आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्तूप तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। फिर है क्या? नदियाँ। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। कहता, मुझ जैसे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियाँ सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों को धुरियों के ऊपर उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? आपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि हमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। बिल्कुल, रथ का भी आवश्यकता था। तो ऋग्वेद की रचना प्रार्थनाओं और अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो मानचित्र एक देखो और ऐसी 5 नदियाँ की सूची बनाओ जिसके नाम पे ऋग्वेद नहीं है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चे, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह को जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें का उपज जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों जैसे बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी
और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को भी दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवर की भी आहुति दी जाती थी। तो अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कहीं अस्थाई सेना नहीं होते थे, कोई अस्थाई सेना नहीं होते थे, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह और मशविरा करते थे। और वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का वर्गीकरण और काम, भाषा, परिवार का समुदाय, निवास स्थान या संस्कृत परंपराओं के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद के लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। यज्ञ और अनुष्ठान, पूजा पाठ का काम जो था वो पंडित पुरोहित का था। दूसरे लोग राजा, तो ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ और राजमहलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन नहीं जाता था, अपने आप शासक बन नहीं जाता था। तो कहता जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन का प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्व शब्द निकला है। और इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। तो वैश्व के बारे में अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विश्वजन या जनविश्व या तदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो तुम्हें इनमें से कौन सा नाम जानने पहचाने लगता है? तो इसमें कौन सा लगता है? ऋग्वेद लगता है, विश्वजनों, तो पेरू, भारत जन इत्यादि। तो चलिए आगे क्या कहता है, तुम्हें इनमें से कौन सा नाम लगता है जाने पहचाने? तो बता दिए। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दसयुक्त कहते थे। दसयुक्त वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। इन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। तो खामोश पहरी कहानी महापाषाणों की है। किसकी है? महापाषाणों काल के बारे में पढ़ाए थे। अगले पृष्ठ चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महाबड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे और ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी। कब्रें बनाने की प्रथा कब हुआ था? 3000 साल पहले हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र में देखिए और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर दिखते हैं। आइए देखते हैं। इसी टाइप का कब्र होता था। ऊपर इस तरह का महापाषाण के ताबूत और सावधान सिस्टम कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्टम में एक पोर्ट होटल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। कहता कई बार पुरातत्ववेत्ताओं को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता है था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लेड एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इसके साथ मिले लोहे और औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का
प्रयोग होता था। आगे कहता महापाषाण कब्रों से मिलने लोहे का सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ और नीचे एक कटरा। क्या मिला था? कटरा। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। कभी कभी यह कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। मानचित्र ऊपर पृष्ठ 13 ब्राहगिरी की खोज, जहाँ यह एक व्यक्ति की कब्र में 33 सेने के मनके और शंख पाए गए हैं, तो दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी और बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरी अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं और वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया जाता था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल में रखा कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान जिनका काम करते थे और जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने और दोबारा आ सकते थे। तो कहता है इनाम गांव का एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 पर इनाम गांव को खोजो। यह एक भीमा की सहायता नदी, मानचित्र देखेंगे अपना लोग बाद में। भीमा नदी की छोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और यहाँ वयस्क लोग को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था और उनका उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए और सबके पास रखे दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान में आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी की एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यह बस्ती के बीच में बसा। यह कहाँ बसा? बस्ती के बीच में बसा। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था या? अपने जवाब के कारण बताओ। चलिए आगे देखते हैं इस सवाल का जवाब। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ से के साथ समस्या है। अगर अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्तरियों की जांच है और चूंकि महिला बच्चे को जन्म देती है इसीलिए उनका कटी प्रदेश का कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये समझकर कंकाल को आधुनिक अध्ययन पर आधारित है और आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सक शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी और वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती। कितना होती? 360 हड्डियां होती है और यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत और हस्तरियों से जोड़ और कटिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है। और तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? पहले वो रिसर्च किया होगा, इसके दौरान किया होगा। तो वैसे भी मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होता है ना अभी वर्तमान में, और बचपन में थोड़ा ज़्यादा होता है। इनाम गाँव के लोग के काम धंधे। इनाम गाँव पुरातत्वविद को गेहूँ, जौ, चावल, दाल
बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवर की हड्डियां मिली है। कई हड्डियां पर काटने का निशान के नाम से अंदाज होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर और सौवर और चिकितबरा, हिरन और कृष्ण मृग और खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ और केकड़ा और मछली हड्डियां भी पाई गई है। ऐसा साक्ष्य मिले हैं कि बेर और आंवला, जामुन और अभी जामुन का महीना आने वाला है, खुजर और कई तरह की रसभरियां एकमात्र की जाती थी। आइए आगे क्या कहता अन्यत्र। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेख कला और सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। तो सबसे क्या कहते हैं, उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया। उन्होंने भविष्यवाणी करने लगी कि हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती है कि राजा लोग लिपिकारियों से इन हड्डियों पर सवाल रखते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर और दरारें पड़ जाती थी। भविष्यकर्ता इन दरों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करती थी। कोशिश करते थे कि जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी। ये भविष्यता कभी कभी गलती से करते थे। ये राजा शहरों और राजमहलों बनाकर रहते थे। उन्होंने बेमिसाल दौलत इकट्ठा कर ली और इनमें से बड़े बड़े नक्शाई किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजाओं के बीच की फर्क बताओ। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच देखिए, अभी का जो राजा था वो घर बना कर रहते थे, और पहले का राजा जो था वो कोई घर कोई सैनिक लेके नहीं रहते थे। चलिए, तो आज इतना ही। चौथा चैप्टर समाप्त हुआ। अब कल 5वां चैप्टर देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल से अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।